पेंडेमिक के नाम पे हम अपने बच्चों का फ्यूचर स्पॉइल नहीं कर सकते, ऐसा हाई कोर्ट ने कहा है। 10th स्टैंडर्ड और 12th स्टैंडर्ड के बच्चों के बारे में हाई कोर्ट में जो भी हियरिंग्स हुई, आज हम वो इन डिटेल जो है इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, तो ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा। हो सकता है कि 10th स्टैंडर्ड का एग्जामिनेशन जो है वो कंडक्ट हो, क्योंकि यहाँ पर अब हियरिंग सुनने के बाद 90% चांसेस लग रहे हैं कि कोर्ट जो है वो कोई भी मूड में नहीं लग रही है कि एग्ज़ामिनेशन कैंसिल होने चाहिए, बल्कि 12th स्टैंडर्ड के एग्ज़ामिनेशन तो होंगे ही। अब जो 10th स्टैंडर्ड के एग्ज़ामिनेशन कैंसिल किए गए थे वो भी रिवर्स किया जाएगा फ़ैसला। तो ये पूरा एंड तक वीडियो ज़रूर देखिएगा। तो 10th स्टैंडर्ड के बारे में हियरिंग थी हाई कोर्ट में थर्सडे के दिन, जिसमें पीपी काकड़े ने जो है वो ये कहा कि हमारे पास 3 स्ट्रीम हैं, एसएससी, सीबीएसई और आईसीएसई, जिसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं एससीईआरटी से। जैसे ही वो कुछ भी सजेशन देंगे मार्किंग स्कीम कैसे देना है, वैसे ही हम बच्चों को 11th स्टैंडर्ड के एडमिशन के लिए अप्रोच करना स्टार्ट कर देंगे। लेकिन इसको निगलेक्ट करते हुए कोर्ट ने कहा कि आपसे हम ये नहीं पूछ रहे हैं कि आप 11th स्टैंडर्ड में एडमिशन कैसे देंगे, हमने ये पूछा है कि आप 10th स्टैंडर्ड का एग्जामिनेशन कब कंडक्ट करेंगे। तो ध्यान से सुनिए स्टूडेंट्स और पेरेंट्स के हाई कोर्ट का ज़रा भी मूड नहीं लग रहा है कि ये जो डिसीजन 10th स्टैंडर्ड का एग्जामिनेशन कैंसिल करने का जो लिया गया है वो सही है। उसे वो लगातार जो है निगलेक्ट कर रही है और ये कहना चाह रही है कि अगर आप सेम स्टेट में रहते हैं, महाराष्ट्र में ही रहते हैं, तो 12th स्टैंडर्ड का एग्जामिनेशन आपने अब तक कैंसिल नहीं किया है, मतलब आप 12th स्टैंडर्ड का एग्जामिनेशन लेने वाले हैं, तो आप 10th स्टैंडर्ड का एग्जामिनेशन क्यों नहीं ले सकते हैं, ये हाई कोर्ट का बोलना है। तो जो हाई कोर्ट के बेंच पर्सन है जिनका नाम है जस्टिस काठावाला, उन्होंने ये कहा कि हमारे एजुकेशन सिस्टम को बर्बाद होने से सिर्फ गॉड बचा सकते हैं अगर आप ये एग्जामिनेशन कैंसिल करते गए तो सीबीएसई का जो है उन्होंने रेफरेंस दिया कि सीबीएसई ने जो है एग्जामिनेशन कैंसिल किया था और उन्होंने ये स्कीम रखी है मार्क्स देने के लिए। तो हाई कोर्ट ने कहा कि सीबीएसई की बात नहीं कर रहे हैं हम, यहाँ पर स्टेट बोर्ड की बात कर रहे हैं। क्या किसी और स्टेट ने भी एग्जामिनेशन कैंसिल किया है? तो तमिलनाडु का रेफरेंस दिया गया कि कर्नाटका बोर्ड ने भी जो है अपने स्टेट बोर्ड का जो एग्जामिनेशन है 10th स्टैंडर्ड का वो कैंसिल किया था। तो यहाँ पर बॉम्बे हाई कोर्ट का ये पूछना था कि क्या आपने पहले किया था या उन्होंने आपको कॉपी किया था या आपने उनको कॉपी किया था। ये सवाल पे आकर के बात जो है वो अटक गई। फिर बात को चेंज करते हुए कहा गया कि हमने सीबीएसई का रेफरेंस लिया है कि सीबीएसई ने जो है एग्जामिनेशन कैंसिल किया है और मार्किंग स्कीम दी है, हम भी वही मार्किंग स्कीम जो है वो फॉलो करेंगे। तो यहाँ पर एक सवाल उठा जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था कि हमारे स्टेट बोर्ड में एक रूल है कि आप फर्स्ट से लेके 8th स्टैंडर्ड तक बच्चों को फेल नहीं कर सकते। तो यहाँ पर जब आप 8th स्टैंडर्ड तक बच्चों को फेल कर नहीं सकते, 9th स्टैंडर्ड में बच्चों ने एग्जामिनेशन पिछले साल दिया नहीं, अब वो सीधा 10th स्टैंडर्ड में आए और 10th स्टैंडर्ड में भी उन्हें बिना एग्जामिनेशन के अगर आप पास करते रहेंगे, इसी तरह अगर आप फर्स्ट से लेके 10th स्टैंडर्ड तक के बच्चों को बिना एग्जामिनेशन के पास करते रहेंगे, तो ये जो हमारा यंग जनरेशन है वो बर्बाद हो जाएगा। जो मैं समझता हूँ कि बहुत ही सही बात है, बहुत ही अच्छी बात उन्होंने कही और बहुत ही सोचने वाली बात है। उसके आगे जो है सीबीएसई से सवाल किए गए, सीबीएसई से ये सवाल किया गया कि आप जो है वो कैसे देने वाले हैं मार्किंग स्कीम्स। तो उन्होंने कहा कि हमने जो है एग्जामिनेशंस कंडक्ट किए थे, इंटरनल असेसमेंट के बेस पे जो है हम एग्जामिनेशन देंगे। तो सवाल ये हुआ कि 1 से लेके 8th स्टैंडर्ड तक जो पास करने का रूल है क्या वो सीबीएसई में भी है? तो उन्होंने कहा कि नहीं, हमारे यहाँ ऐसा कोई रूल नहीं है, हम फर्स्ट से लेके 10th स्टैंडर्ड या 12th स्टैंडर्ड तक हम जो है फेयर एग्जामिनेशन करते हैं, अगर बच्चा फेल है तो हम फेल कर देते हैं। लेकिन ये महाराष्ट्र बोर्ड का जो रूल था कि फर्स्ट से लेके 8th स्टैंडर्ड तक बच्चों को पास करना है, ये उसके लिए बहुत ज़्यादा समझ लीजिए आपकी परेशानी का सबब बन गया, क्योंकि आप 8th स्टैंडर्ड तक बच्चों का रिज़ल्ट ले ही नहीं रहे अच्छे से, क्योंकि आपको उन्हें कैसे भी पास करना ही है। लेकिन जब वो बच्चा 9th स्टैंडर्ड में गया तो पिछले साल 9th स्टैंडर्ड के एग्जामिनेशन नहीं हुए थे और ये साल 10th स्टैंडर्ड के भी एग्जामिनेशन नहीं हो रहे हैं, तो आप ना तो उनके पिछले ईयर्स के बेस पे उनको मार्क्स दे सकते हैं, ना ही आप इंटरनल असेसमेंट के बेस पे मार्क्स दे सकते हैं। बॉम्बे हाई कोर्ट ने ये भी कहा कि कॉलेज ऑफ लॉ
लॉ में जब पिछले साल लॉ के कॉलेजेस का जो फाइनल एग्जामिनेशन हुआ था उसमें हर बच्चे को ईच एंड एवरी स्टूडेंट गॉट 90 to 92%। अब आप सोचिए कि पूरे महाराष्ट्र में जितने भी लॉ के बच्चे थे, वो जो थर्ड ईयर के बच्चे थे, उनका जो फाइनल ईयर था उनको 90 से लेकर 92% आए थे जब उनका एग्जामिनेशन नहीं कंडक्ट हुआ था और इंटरनल असेसमेंट पे मार्क्स दिए गए थे। तो इसी तरह अगर 10th स्टैंडर्ड का भी करेंगे तो जो बच्चा 45% लाने वाला है वो जो है 90-95% पे ही आकर के रुकेगा, उससे कम में वो नहीं रुक सकता है। तो यहाँ पर ये मामला जो है वो बहुत ज़्यादा संजीदा है, जिसको हाई कोर्ट ने लेते हुए कहा है कि आप अपना डिसीजन जल्द से जल्द बदलिए। और सीबीएसई ने जो भी मार्किंग स्कीम्स दी थी कि हम ये मार्किंग स्कीम के हिसाब से जो है मार्क्स देने वाले हैं बच्चों को, तो उन्होंने कहा है कि अगले हफ्ते वापस से हियरिंग होने वाली है और वही फाइनल हियरिंग होगी। तब तक आपको अपना पूरा मार्किंग स्कीम जो है वो सबमिट करना होगा ताकि जो है पता चल जाए कि आप किस हिसाब से मार्क्स देने वाले हैं। लेकिन अगर महाराष्ट्र बोर्ड चाहती है कि जो सीबीएसई ने किया है वही महाराष्ट्र बोर्ड कॉपी करके उसे मार्क्स दे, तो हाई कोर्ट ने सीरियसली ये कह दिया है कि आपके लिए ये चीज़ पॉसिबल नहीं है। तो उन्होंने ये कहा है कि 11th स्टैंडर्ड का एग्जामिनेशन, 11th स्टैंडर्ड में जो हम एडमिशन देंगे वो जो है इसके बेसिस पे देंगे, हम जो है एंट्रेंस एग्ज़ाम के बेसिस पे देंगे। तो हाई कोर्ट का यही कहना है कि अगर आप एंट्रेंस एग्ज़ाम ले सकते हैं तो 10th स्टैंडर्ड का बोर्ड एग्जामिनेशन क्यों नहीं ले सकते। तो इन सारी बातों से जो है जो क्रॉस क्वेश्चंस हो रहे थे हाई कोर्ट की तरफ से, उससे तो यही चीज़ पता चल रही है कि हाई कोर्ट जो है एग्जामिनेशन कैंसिल करने के बहुत ही ज़्यादा खिलाफ है और ये डिसीजन उसे अच्छा नहीं लगा है। तो हाई कोर्ट कैसे भी चाहेगा कि ये जो एग्जामिनेशन है 10th स्टैंडर्ड का वो कंडक्ट हो। अब तक की जो भी कन्वर्सेशन थी उससे तो यही पता चल रहा है कि यही होने वाला है, लेकिन अब तक जो है फाइनल हियरिंग नहीं आई है। तो 10th स्टैंडर्ड के बच्चों के लिए ये अच्छी खबर नहीं है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों ने जो है पढ़ाई छोड़ दी थी ये सोच कर के एग्जामिनेशन जो है वो कैंसिल हो चुके हैं। लेकिन अब यहाँ पर बात हो रही है कि एग्जामिनेशन आप कैंसिल नहीं कर सकते। तो आपको मैं ये कहूँगा कि जो भी बच्चों ने पढ़ाई बंद कर दी थी, बच्चों पढ़ाई वापस से स्टार्ट कर दो, कुछ भी जो है भूलो मत। और 11th स्टैंडर्ड के बहुत सारे बच्चों ने पढ़ाई शुरू कर दी है तो उसको थोड़ी देर के लिए होल्ड पे रखो जब तक के फाइनल डिसीजन नहीं आ जाता हाई कोर्ट से। क्योंकि आप देख सकते हैं कि एजुकेशनल मिनिस्टर्स ने सारे डिसीजन ले लिए थे, लेकिन अब हाई कोर्ट जो है उसे रिवर्स करने के लिए कह रहा है। तो यहाँ पर जब तक अगले हफ्ते तक जो भी फाइनल हियरिंग है वो नहीं आ जाती, हम अब तक कुछ नहीं कह सकते कि 10th स्टैंडर्ड के एग्जामिनेशन सच में कैंसिल हुए हैं या नहीं। तो यहाँ पर आर्टिकल का जो लिंक है मैं वो नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। आप इन डिटेल पूरा कन्वर्सेशन पढ़ सकते हैं कि हाई कोर्ट से क्या बोला गया और इन रिटर्न में क्या आंसर मिला है। तो इन डिटेल आप उस चीज़ को पढ़िए। मैंने जो है आपको इन शॉर्ट बता दिया कि हाई कोर्ट में एक्चुअली हुआ क्या था। तो यहाँ पर मैं आपको कहूँगा कि पढ़ाई अपनी कंटिन्यू रखिए और 10th स्टैंडर्ड बच्चों का एग्जामिनेशन कैंसिल होने के बाद भी उस फैसले को रिवर्स करने के लिए कहा जा रहा है। तो 12th स्टैंडर्ड के बच्चों का तो एग्जामिनेशन वो लेकर के रहेंगे। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें जो है अब वो कैसे लेंगे और क्या क्या उनके प्रिकॉशंस रहेंगे वो सारी चीज़ें हाई कोर्ट बाद में डिसाइड करेगी। कब डिसाइड करेगी कुछ नहीं पता, लेकिन अब जो फैसला आने वाला है उससे तो यही लग रहा है कि आपके 10th स्टैंडर्ड के एग्जामिनेशन जो है वो हो सकते हैं। तो आप प्लीज़ आर्टिकल पूरा पढ़िए, अच्छे से पढ़िए। नीचे कुछ भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट करके मुझे पूछ सकते हैं, मैं आपका उसका जवाब जल्द से जल्द देने की कोशिश ज़रूर करूँगा। तो यहाँ पर प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड हेल्प अस ग्रो। और इसी तरह अपडेट के लिए नेक्स्ट वीक जब भी हियरिंग होगी तब मैं ऑनलाइन या फिर वीडियो डालने की कोशिश जल्द से जल्द करूँगा। तो आप लोग जो है बेल आइकन ज़रूर दबाइए ताकि कुछ भी अपडेट हो तो आपको जल्द से जल्द वो चीज़ मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग द स्मार्ट बॉक्स।